बिहार जो एक टाइम पे पूरी दुनिया का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था, पूरी दुनिया से लोग बिहार में बसना चाहते थे, अचानक से सबसे गरीब राज्य बन जाता है। कैसे लालू यादव और नीतीश कुमार बिहार की बची कुची इज्जत इस तरीके से लूट लेते हैं। बिहार में अब कोई आना तो छोड़ो, बिहार के बारे में सोचना तक नहीं चाहता। अब इससे पहले नीतीश कुमार की एनडीए और लालू यादव की आरजेडी बिहार के लिए कितना बड़ा कैंसर है, हम बात कर लेते हैं कि बिहार में अभी क्या चल रहा है। बिहार में हो रहा है विधानसभा इलेक्शन, जिसमें है टोटल 243 असेंबली सीट। अगर आपको अपनी सरकार बनानी है तो चाहिए मिनिमम 122 सीट। और इस इलेक्शन को दो फेज में बांटा गया है। पहला फेज है 6 नवंबर और दूसरा फेज होने वाला है 11 नवंबर, क्योंकि ये इलेक्शन काफी बड़ा होने वाला है। लगभग 75 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स इस बार वोट देने वाले हैं, जिसको मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं 90,000 से भी ज्यादा पोलिंग बूथ। और लगभग 400 पोलिंग बूथ तो ऐसे हैं जहां पर पुलिस या तो घोड़ों से निगरानी करेगी या फिर जाने का एक तरीका है, वो है नाव। बिहार का ये हाल बिहार का यूथ क्या चाहता है, क्या चाहेगा यूथ तो चाह रहा है कि जॉब मिले उसको। और इस इलेक्शन में 3 सबसे अहम चेहरे होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला चेहरा है एनडीए, जो कि बना है बीजेपी, पलटूराम की पार्टी, जेडीयू और हीरो जैसे दिखने वाले चिराग पासवान की पार्टी को मिला के। और एनडीए गठबंधन में पहली बार ऐसा हो रहा है। बीजेपी के पास 101 सीट हैं और 101 सीट इन्होंने जेडीयू को दे रखी। 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी को महज 40 से 45 सीट मिली थी, तो बीजेपी को मदद करना पड़ गया, अपनी 74 सीट्स दी। पलटूराम बिहार का सीएम बन गया। आसान भाषा में बीजेपी की स्ट्रेटजी सिंपल है, अभी के लिए नीतीश कुमार से काम चला लो, फ्यूचर में हमारे लिए चिराग पासवान तो हैं ही। मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं, मैं उनका हनुमान हूँ, हनुमान की तरह। अब बात कर लेते हैं महागठबंधन की, जो बिहार के लिए किसी आपदा से कम नहीं। सबसे पहले इसके अंदर आती है कांग्रेस, फिर आती है तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और 2-3 पार्टियों में मिलाकर महागठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसके अंदर सारी ही पार्टियां मतलबी हैं। और सारी पार्टी मतलबी तो है ही, और इनके बीच आपस में लड़ाई भी चलती रहती। अब अगर इनके सीट्स अरेंजमेंट की बात की जाए तो आरजेडी लड़ने वाली है 143 सीट से, तथा कांग्रेस के पास लगभग 60 से 65 सीट। बाकी बची कुछ सीट इन्होंने गठबंधन के दूसरी पार्टियों को दे दी। और इस गठबंधन का मेन चेहरा होने वाले हैं वो हैं तेजस्वी यादव, जो कि लड़ रहे हैं सीएम बनने के लिए। बता दें, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आज सीबीआई तेजस्वी यादव से पूछताछ। अब देखो, आरजेडी की जो बैक हिस्ट्री है वो बहुत ही खराब है। इस पार्टी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ करप्शन करने का आरोप है, और काफी सारे करप्शन तो प्रूव हो चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए चारा स्कैम, जो कि कोर्ट में प्रूवन है। इसके अलावा अभी चल रहा है लालू यादव पे IRCTC स्कैम। इसमें काफी IRCTC की जमीनों के साथ स्कैम करने के आरोप लगे। और अब आता है तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग नाम, प्रशांत किशोर, जो एक टाइम पे एक एक्टिविस्ट हुआ करते थे। आज वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सबसे हैरानी की बात 243 सीट से इनकी पार्टी खुद ही लड़ रही है। खत्म तो प्रशांत किशोर का लहर खत्म, मतलब मोबाइल पे लहर है लेकिन धरती पे कोई लहर। इनके पास एक ही दिक्कत है, इनके पास कांग्रेस एंड बीजेपी जितने पैसे नहीं है, तो इनके काफी सारे मेंबर्स को खरीद लिया जा रहा है। क्या कारण था कि बिहार वर्षों तक। इसके अलावा बीजेपी के झूठे वादों के बारे में बात करें, यमुना का पानी कितना गंदा है तुमको भी पता है और मुझको भी पता है, लेकिन वहां पर एक पर्टिकुलर स्पॉट बनाया गया है जिसको यमुना से डिस्कनेक्ट किया गया। वहां पे टैंकर से पानी भरा गया, फिर वहां पे दिखाया गया कि देखो यमुना का पानी कितना साफ है। मतलब पार्टियों ने यह मान लिया है कैसे न कैसे करके जनता को बेवकूफ बनाएंगे ही बनाएंगे। पड़ेगा तो ये भी। इसके अलावा इस चुनाव में हैरानी वाली बात यह हुई कि किसी भी पार्टी का गोल डेवलपमेंट की तरफ नहीं है, या फिर किसी भी अलायंस का गोल डेवलपमेंट की तरफ नहीं है, सिर्फ है तो किसकी तरफ, झूठे वादों की तरफ और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ। चिल्ले पर है ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे, और जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खेलने का एक मेन रीजन भी है कि वहाँ के लोग वोट देते हैं तो सिर्फ जाति के नाम पे देते हैं। और अगर डेटा की बात करें, बिहार की 36% पॉपुलेशन एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से आती है, और वहीं 27% पॉपुलेशन ओबीसी कैटेगरी से आती है।
और लगभग एसटी और एससी की जो पॉपुलेशन है बिहार में वो है 20%, और फिर लगभग 15% बच जाते हैं जनरल कैटेगरी से। और यही रीजन है कि बिहार की ज्यादातर पार्टियों का गोल केवल बैकवर्ड क्लास को ही खुश करना है। इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि हम 80% रिजर्वेशन ला देंगे, कोई बोल रहा है हम 90% रिजर्वेशन ला देंगे। अब देखो, रिजर्वेशन कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन को जिस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं वो बहुत ही गलत तरीका है। और अगर हम इन सारी पार्टियों की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को डिटेल में जाने तो यहाँ पे बीजेपी का जो मेन टारगेट है वो है अपर क्लास के लोग। और यही रीजन है कि बीजेपी की 101 में से लगभग 50 सीट अपर क्लास पॉपुलेशन में आती हैं। उनका टारगेट केवल अपर क्लास लोगों का वोट जीतना है। और वहीं अगर हम बात करें जेडीयू की तो इनका गोल बीजेपी से बिल्कुल अपोजिट है। यह लोग टारगेट कर रहे हैं बैकवर्ड क्लास के लोगों को। अगर हम बात करें आरजेडी की तो इनका प्रमुख टारगेट है यादव कम्युनिटी। और इन लोगों की ऐसी हरकतों के कारण आज बिहार के युवा बहुत ही बुरी तरीके से बेरोजगार हैं और बिहार की यह हालत हो रखी है। बिहार को रिकवर करना लगभग बिल्कुल इम्पॉसिबल ही लगता है। बिहारियों का कोई भविष्य नहीं। बिहार एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन युवाओं की है। बिहार की 58% पॉपुलेशन 25 या इससे कम एज की है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लगभग 50% पॉपुलेशन के पास ढंग की जॉब्स ही नहीं है। वो किसी भी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, जैसे सब मजदूरी करते हैं। ये वो फौज है जिनके अंदर लड़ने की दिलेरी है लेकिन हथियार छीन लिया गया है। 5 या 6% पॉपुलेशन बिहार की ऐसी है जो बिहार की पूरी इकोनॉमी चला रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की हालत कितनी खराब है। अगर जीडीपी की भी बात करें तो बिहार की जीडीपी लगभग सारे स्टेट से कम है। और यही कारण है कि बिहार में लोग रहना चाहते ही नहीं। बिहार का गरीब से गरीब बंदा बिहार छोड़ के दिल्ली चला जाता है, या तो मुंबई चला जाता है, या फिर जयपुर पंजाब चला जाता है, पर बिहार में रहना ही नहीं चाहता। और जो पढ़े लिखे लोग बिहार में रह रहे हैं, बिहार की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, बिहार को डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ पे इनके साथ स्कैम हो जाते हैं। बिहार में पेपर लीक बहुत ही कॉमन चीज है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों को ही देख लो, वहाँ के टीचर्स को ढंग से पढ़ाना तो छोड़ो, ढंग से लिखना तक नहीं आता। GAREMAR ग्रामर का स्पेलिंग जी। अब देखिए, करप्शन की बात कर लेते हैं। एनडीए तो हजारों करोड़ों का स्कैम तो ऐसे ही कर देती है। सृजन स्कैम में इन्होंने हजारों करोड़ गुप्त तरीके से गायब कर दिए। वो पैसे कहाँ गए किसी को पता नहीं। इसके अलावा सुल्तानगंज में एक 1710 करोड़ का पुल बनाया गया। ये पुल 2 बार टूट गया। एंड अगर यही पैसा चाइना या किसी अदर कंट्री में लगाया जाता तो पुल भी बन जाता और भी बहुत सारे काम हो जाते। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए पे भरोसा करना कितनी ही बड़ी गलती हो सकती है लोगों की। और पता है बिहार में इतने बड़े करप्शन और स्कैम कैसे हो जाते हैं, क्योंकि बिहार के लोग सिर्फ चुनते हैं तो किसी क्रिमिनल्स को। 2020 के इलेक्शन में लगभग 68% एमएलए ऐसे थे जो कि क्रिमिनल्स थे। लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं तो ऐसे क्रिमिनल्स आगे जाके एमएलए बनते हैं, फिर एमपी बनते हैं, फिर पता नहीं सीएम भी बन जाते हैं और क्या पता पीएम भी बन। अब के बीजेपी ने फैसला किया है 7,500 करोड़ सिर्फ एक योजना पे खर्च करने का, औरतों को 10-10 हजार रुपए देने। आज वोटिंग का टाइम आया है तो आपको 10,000 हर महिला को दिया और जाए। ये 7,500 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है। अगर ऐसे अमाउंट में कोई हॉस्पिटल बने या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बने या फिर कोई ऐसी चीज बने जिससे रोजगार बढ़े तो उस स्टेट की जीडीपी बढ़ सकती है। और अब पप्पू यादव ने तो हद ही पार कर दी। जहां जाते हैं नोटों की गड्डी लेके घूमते हैं। इन्होंने तो यह भी दिखा दिया कि एक पत्रकार 500 में बिक जाता है। ये तो प्यार है, सभी लोग क्या बांटते हैं, हम कुछ भी करेंगे। और हमारी इसके अलावा सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने चुनाव में सेलिब्रिटीज को ला रही हैं। और ये दोनों पार्टियां बिहार में पिछले 30 सालों से कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाई। क्या आगे कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन तरक्की कर पाई है तो सिर्फ अपनी कर पाई है और अपने परिवार वालों की, ना कि बिहार। अब देखो, इन दोनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी बिहार के अंदर जीते, बिहार के अंदर तो डेवलपमेंट आने वाला ही नहीं है। क्या सोचते हैं आरजेडी और जेडीयू के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।